बिल्कुल आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये इस तरह से सिंक्रोनाइज करेगी और फिर बंद हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह से ये इसको मैं फिर ऑफ किया और अब फिर इसको अगर ऑन करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका BMS इस वक्त स्लीप मोड में चला गया। ऑन साइट अगर देखें तो ये बिल्कुल इस वक्त डेड आ रही है बैटरी, और इसका हमने चूँकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, G पावर इन्वर्टर में ऑप्शन ही नहीं है, और चूँकि बैटरी इस वक्त वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहा तो इसलिए ये BP का सिग्नल भी ब्लिंक कर रहा है। ऑल्दो हमने इसको PV भी दी हुई है और इस तरफ से हमने इसको वापडा भी दी हुई है, लेकिन ये इसके बावजूद इसको नहीं कर पा रहा। तो इसकी असल में डीप डिस्चार्ज होने की वजह से इसका जो BMS है वो स्लीप मोड में चला गया है, उसको एक्टिवेट करना फर्स्ट ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं 4 जो मोस्ट राइज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि हम इसको कोई भी जो लेटेस्ट इन्वर्टर है उसको अगर हम सिंपली उस पर ले जाएं, यूज़ पे ले जाएं उसका स्टेटस, और फिर यूज़ स्टेटस से हम उसकी जो ये जैसे यूज़र डिफाइन जो बैटरी टाइप है उसको हम यूज़र डिफाइन पे ले जाते हैं। ये जनरली यहाँ पे 14 नंबर की सेटिंग पे आप देख सकते हैं, ये हम इसको यूज़र डिफाइन पे ले गए, और इसी से अगर हम बैक आएँ तो ये 30 और 60 एम्पेयर्स की चार्जिंग है। और इसकी ये बल्ब उसका फुल है जहाँ पे बल्ब चार्जिंग है, और देन ये फ्लोट चार्जिंग है। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो 40 पे है, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे ताकि ये कट ऑफ जो है वो 40 की बजाय हमारे पास से तकरीबन 46 या 47 वोल्ट होना चाहिए जब हम यूज़ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हम ऊपर जाते जाते 45 पहुंच गए हैं, 46। मैं इसको मिडवे 46.5 पे कर देता हूँ, एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक हो गया। और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे 47 पे, ये कट ऑफ है, बैक टू वापडा हो जाएगी, बैक टू ग्रिड होती है, ये सारी ऑप्शंस। और मैंने उस पर, और ये दोबारा जो दोबारा आके चार्ज करने की कोशिश करते हैं वो कहाँ पे आएगा, ये बैक टू बैटरी जो है वो 54 वोल्ट पे सेट हो गई। इसको हम सिंपली कोई आधा घंटा देंगे, अगर आधे घंटे में ये उसके BMS को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम इसको दूसरी ऑप्शंस की तरफ लेके जाएंगे। जो सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है, इसको आधे घंटे के बाद अगर ये ना हुआ तो मैं जिसको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, मैं किसी भी ऐसे इन्वर्टर के साथ जो आईटेल की बैटरी के साथ जिसका BMS कंपैटिबल हो उसके साथ इसको कनेक्ट करूँगा, और ये विद इन मिनट्स, एक आध सेकंड के बाद, एक आध मिनट में 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद ही वो इसका BMS एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन है जो देसी ऑप्शन होती है, वो जनरली क्या करते हैं कि ये 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी है, तो इसको किसी भी 48 वोल्ट के बैंक के साथ जंप करते हैं, यानी कि इसके नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से सिर्फ 5 से 15 सेकंड के लिए कनेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं जंपर करना। जंप करेंगे तो वो इसके BMS को रीएक्टिवेट कर देगा। और मैं फ़िलहाल होप कर रहा हूँ कि ये पहली ही ऑप्शन, क्योंकि ये इन्वर्टर यूज़ पे मैंने डिफ़ाइन किया है और G पावर जो है वो शायद इसको फल्स भेजे और ये करंट लेना शुरू हो जाए। तो पहली ऑप्शन को
फ़िलहाल कंसीडर कर रहा हूँ। देसी जो तीसरी ऑप्शन है वो कोई ज़्यादा रिलायबल नहीं है, जंपर लगाना, और दूसरी बैटरी का पता नहीं वोल्टेज के क्या पोजीशन हो, बट दैट वर्क, वो देसी जुगाड़ है वो भी काम करता है। और लास्ट एंड फोर्थ नंबर पे होता है, इसको खोल के आप इसके एक वायर से शॉर्ट सर्किट करके इसके बीएमएस को रीसेट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल काम है। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल भी आप अपने घर पे इस तरह से इसको बिल्कुल ना ट्राई करें। अभी हमें कोई आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और ये बिल्कुल वैसी की वैसी है, डेड की डेड है, इस विच इम्प्लाइज़ के ये पहले वाली ऑप्शन हमारे लिए काम नहीं कर रही। हम अब दूसरी ऑप्शन पे जाएंगे, इसको किसी ऐसे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे जो बीएमएस कंपैटिबल हो, जिसका आईटेल बैटरी के साथ बीएमएस कम्युनिकेट करता हो। उसके साथ जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो ये हार्डली 1 मिनट के अंदर अंदर इसका वो एक्टिवेट हो जाएगा। हमें ये उतारनी पड़ेगी और उतार के किसी ऐसे भी इन्वर्टर के साथ अटैच करनी पड़ेगी जो इसके साथ कंपैटिबल हो। आईटेल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है वहाँ पे। आईटेल बैटरी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, जब भी इसको विदाउट बीएमएस किसी भी इन्वर्टर के साथ अटैच किया जाता है तो ये डीप डिस्चार्ज होकर इसका बीएमएस जो है वो स्लीप मोड में चला जाता है, जैसे कि इस बैटरी में चला गया है। बिल्कुल आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये इस तरह से सिंक्रोनाइज करेगी और फिर बंद हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह से ये इसको मैं फिर ऑफ किया और अब फिर इसको अगर ऑन करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका बीएमएस इस वक्त स्लीप मोड में चला गया और ड्यू टू इस वजह से डीप डिस्चार्ज हुई है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे इसको डिस्चार्ज होने के बाद ये बिल्कुल जहाँ से लिथियम सेल जो है दोबारा चार्ज नहीं होते उससे पहले इसमें एक प्रोटेक्शन का फीचर है, यानी कि वो उसने खुद से अपने आप को क्लोज कर लिया। उसका बीएमएस जो है वो स्लीप मोड में चला गया और वो कट ऑफ कर दिया उसने बैटरी को ताकि फर्दर नुकसान से बचा जा सके। इसका सलूशन क्या है? सिंपली इसके 3-4 ऑप्शंस हो सकते हैं। उसमें से एक ये भी है कि आप इसको किसी भी ऐसे इन्वर्टर के साथ अटैच करें जो जिसमें वो बीएमएस इसका प्रॉपरली कम्युनिकेट करे, तो ये उसको पिक कर लेता है और ये वाला इशू ख़राब दुरुस्त हो जाता है। जी, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद हम चूँकि वहाँ से यूज़ स्टेटस करके हम इसको रीएक्टिवेट नहीं कर पाए तो हमने इसको बैटरी को उतार लिया है। अब हम दूसरी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो ऐसा इन्वर्टर जिसके साथ ये कंपैटिबल हो उसके साथ जब हम इसको अटैच करेंगे तो उसके बाद ये चूँकि हमने आईटेल के साथ ही अटैच कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको वापडा से ऑन करवाएंगे। जैसे ही हम इसको ऑन करवाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, कुछ ये स्टेट आएगा, उसमें बैटरी आ ही नहीं रही है। और जैसे ही हम यहाँ से बैटरी के, ये देखिएगा बैटरी का जो ब्रेकर है, हम इसको जैसे ही ऑन करेंगे लाइक दैट, और ये आप उसमें स्टेटस देख रहे हैं, ये खुद ब खुद से थोड़ा सा इसको आप देखेंगे तो ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा। देख रहे हैं आप क्लोजली, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जब इनिशियली चूँकि डेड हुई है तो ये उसने पिक कर लिया लाइक दैट, और ये आप सिनेरियो आपका देख सकते हैं। इट्स स्टार्ट चार्जिंग। इसको कम अज़ कम आधा घंटा आप स्लो चार्ज पे देंगे तो ये एक्यूरेट हो जाएगी। एक और ये ज़रूरी बात कि हमने इसको इसके साथ क्यों बीएमएस क्यों नहीं इसका कनेक्ट करवाया, वजह ये थी कि शुरू में ही इसको हमें पता था कि इसमें ये जो जी पावर का इन्वर्टर है 5 किलोवाट वाला, इसमें लिथियम की ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप 14 नंबर की सेटिंग पे जाएं तो आप देखेंगे कि वो उसमें, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, आप सीधे 14 नंबर की सेटिंग पे अगर जाएं, ये 14 नंबर की सेटिंग आ गई। इसमें अगर आप देखें
तो ये यूज़ है, यूज़र डिफाइंड है। और अगर हम इसको चेंज करें तो ये AGN आ रही है, और फिर ये फ्लोट वाली आ रही है FLD, और फिर ये यूज़र डिफाइंड। इसमें लिथियम का ऑप्शन ही नहीं है। आप दोबारा से देख सकते हैं, मैं इसको फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये FLD है, ये यूज़र डिफाइंड है, और ये AGN है, और फिर ये फ्लडेड आ गई, FLD आ गई, और फिर ये यूज़र डिफाइंड आ गई। इसका मतलब है कि इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है लिथियम की, तो हम इसको इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ा ऑब्सोलीट वर्जन है, पुराना वर्जन है, इस वजह से। इवन देन आप जिसको आईटेल को कहते हैं जी, वो बड़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसको यूज़र डिफाइंड पे भी जो मैंने सेटिंग अभी बताई है, उस पर अगर आप सेट करें तो ये बहुत अच्छी चलती है। सिर्फ़ और सिर्फ ये कि जब आप इसको लॉन्गर आवर के लिए डीप डिस्चार्ज करते हैं तो इसका BMS जो है वो स्लीप मोड में चला जाता है जी। तो हमने अब इसको वापस बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है, और अब हम इसको, चूँकि हमने इसको जंप करवा दिया था, तो अभी इसका BMS एक्टिवेट है। हम सबसे पहले इसको बैटरी को ऑन करेंगे। जैसे ही बैटरी ऑन होती है तो ये देखिए, इसने बैटरी ऑन हुई और इसने साथ ही इन्वर्टर को भी ऑन कर दिया। तो सेकंड हम इसको वापदा देंगे। ये हमने इसको वापदा भी दे दी, और जैसे ही हमने इसको वापदा दी है, अभी ये डिस्चार्ज स्टेट पे थी, और ये अब थोड़ी ही देर में चार्जिंग की तरफ चली जाएगी। देखें, अभी वो दरमियान में वो वाला जो साइन आ रहा था, BP ब्लिंक कर रहा था, वो बिल्कुल नहीं आ रहा, और अब ये चार्ज होना शुरू हो गई। लुक एट दैट, ये फर्स्ट वन जो है ये ब्लिंक कर रहा है, ये चार्जिंग स्टेट में आ गई है। हम चूँकि डेट टाइम है, तो अब हम इसको PV भी इसकी ऑन कर देते हैं। ये PV भी ऑन हो गई। नाउ इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आप देख सकते हैं कि इसमें PV ऑन है, PV भी है, वापदा भी है, और ये बॉटम में आप चार्जिंग देख रहे हैं। ये प्रॉपरली बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया है। मज़ीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, अगर आपके दिल में कोई क्यूरी है, आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आता है जिससे आप समझते हैं कि डीप स्लीप में डीप डिस्चार्ज हो के स्लीप मोड में गया हुआ BMS कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, तो आप फील फ्री टू आस्क। आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछें। आल्दो मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जहाँ इस किस्म की टेक्निकल चीज़ हो तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी क्यूरीज़ हैं उनको आंसर कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।